दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। खड़े ट्रक से दे मारी कार, हादसे में 4 घायल, 2 ट्रकों के बीच पिसी गाड़ी। विवाहिता के आत्महत्या मामले में नया मोड़, मृतका के भाई ने जड़ा हत्या का आरोप, एसपी से मांगी कार्रवाई। सर्दियां शुरू होते ही मैदानी क्षेत्रों में मवेशियों संग पहुंचे पशुपालक। सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग देने के लिए जागरूकता अभियान, नगर परिषद ने तैनात की टीमें। अब समाचार विस्तार से। आईएसबीटी ऊना के समीप फिल्मी स्टाइल में हुई सड़क दुर्घटना में 4 कार सवार घायल हो गए। घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में दाखिल करवाया गया है। हादसे के बाद ऊना धर्मशाला सड़क पर वाहनों का जाम लग गया। पुलिस टीम ने क्षतिग्रस्त कार को मशीन के जरिए वहां से उठाया और जाम को खुलवाया। आज सुबह 11 बजे के करीब ऊना नए बस स्टैंड के समीप एक कार चालक ने खड़े ट्रक के साथ टक्कर मार दी। इसके साथ ही कार दूसरे ट्रक की चपेट में आ गई। दोनों ट्रकों के बीच में आने के कारण कार बुरी तरह से प्रेस हो गई। हादसे में कार सवार 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। सलूणी उपमंडल बयाना पंचायत के शैली गांव में पिछले मंगलवार को विवाहिता द्वारा पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतका के भाई जोगिंद्र पाल ने ग्रामीणों संग एसपी चंबा से मुलाकात कर बहन की मौत को सुनियोजित तरीके से हत्या कर इसे आत्महत्या का रूप देने का आरोप जड़ा है। उन्होंने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। जोगिंद्र पाल का कहना है कि उसकी बहन का पति अक्सर उसके साथ मारपीट करता था, जिसका जिक्र वह कई बार उनके साथ कर चुकी थी। सर कल 10 बजे के करीब फोन आया कि आपकी लड़की जो है वो घास काट के गिर गई है। उस लड़की की शादी मंजीर शैली गाँव में करवाई थी। जब हम यहाँ से वहाँ मौके बतात पे पहुँचे तो वहाँ जाके पता लगा, वहाँ जाके उन्होंने हमें बताया कि ये लड़की गिरी नहीं है, इसने सुसाइड किया। जब हम स्पॉट पे पहुँचे तो वहाँ देखा कि लड़की ने सुसाइड भी नहीं किया था, क्योंकि उस लड़की की डेड बॉडी जो थी वो नीचे ज़मीन पे रखी हुई थी। और जहाँ वो बता रहे हैं कि यहाँ पे इसने सुसाइड किया, उस पेड़ की हाइट करीब 3-3.5 फुट के करीब है। तो हमने वहाँ जाके पूरी छानबीन की और उसके बाद जब हम उस डेड बॉडी को लेके यहाँ चंबा में लेके आए हैं और हम एसपी महोदय के साथ से मिले हैं। तो हम इस पर्पज़ से मिले हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हमें ये श्योर है कि उस लड़की की हत्या की गई है और हत्या करने के बाद जो है उसको उस शव को पेड़ के साथ पेड़ के नीचे रखा गया है। जब हम वहाँ गए तो शव जो पेड़ के साथ नहीं था, वो नीचे ज़मीन पर लटाया हुआ था। तो हमें एसपी महोदय जी ने आश्वासन दिया है कि हम इसमें गहनता से छानबीन करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। और सर इसमें एक बात और है कि जब हम वहाँ गए तो उनके 2 बच्चे हैं, 10-11 साल की बेटी है और 5-6 साल का बेटा है। तो उन बच्चों को भी वहाँ पे उन्होंने आने नहीं दिया। और जब मायके वाले हम वहाँ गए तो हमें बॉडी के साथ हाथ तक नहीं लगाने दिया, तो मना कर रहे थे कि आप बॉडी को हाथ मत लगाइए। तो सर हमारी प्रशासन से यही गुजारिश है कि इस बेटी के साथ न्याय होना चाहिए। बाकी जो कार्रवाई प्रशासन करेगी हम उसके लिए तैयार हैं। सर्दियों की शुरुआत होते ही गुज्जरों ने अपने पशुओं को लेकर मैदानी क्षेत्रों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। ये गर्मियों में पशुओं को लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं और ठंड शुरू होते ही पहाड़ों में घास की कमी हो जाती है, जिस कारण वे ठंड के मौसम में मैदानी क्षेत्रों की ओर अपना रुख करते हैं। गुज्जर तालिब हुसैन ने कहा कि उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन उनके पास जंगलों का परमिट है। उन्होंने कहा कि वे अपने पशुओं को लेकर ऐसे ही घूमते रहते हैं, यही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। मोहम्मद आलम बोल रहा हूँ जी। हमारा यही पेशा है पशुपालन का जी। और गर्मियों में ऊपर चले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला में और सर्दियों में नीचे डिस्ट्रिक्ट सोलन में। पशु पालने का काम है हमारा, यही कारोबार है, यही धंधा है हमारा। वही हमारे पास जगह ज़मीन नहीं है, तो गुज्जर है और हमारा यही कारोबार है, इसमें हमारा हर एक काम तो आप सब कुछ साथ ही है। यहाँ बच्चे भी है, सब जो कुछ भी है अपना साथ में ही। तो सतियाँ हो गई जनाब, आज से थोड़ा ही कर रहे हैं, बहुत पुराने टाइम से है। मेरा नाम तालिब हुसैन है जी। हम ऊपर पहाड़ों में पशु लेके चुगाने जाते हैं गर्मियों में,
ऊपर पहाड़ों में चुगाते हैं। उसके बाद आजकल ठंड पड़ जाती है, ठंड के कारण और घास की कमी होती है। इसके कारण हम पशु लेके प्लेन इलाकों में जैसे नालागढ़ हो गया और कोई इलाके घास वाले जहाँ पराल वगैरह इकट्ठा करने के लिए उधर अपने पशुओं को ले जाते हैं। रास्ते में हमारे को कई दिक्कत भी होती है। कई जगह ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पशु रोकना नहीं देखी आपने। आज हमने कहाँ रोड में पशु रोका हुआ है, ना पानी है, आज सुबह से पानी नहीं है, अब शाम में जाके पानी मिलेगा और भूखे भी रहना पड़ता है इन पशुओं के साथ और आराम भी मिलता है हमारे को और कुछ हमारा कारोबार भी नहीं है। यही हमारा किस्सा है, इसी पशु पालने से हमारी रोजी रोटी चलती है। लगभग कितने परदादों से यही काम करते आ रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पशु लेकर पालते हैं। बाकी हमारे ये साथी सब नीचे से ऊपर अपने पशु लेके ऐसे ही पहाड़ों में जाते हैं। मैं पहली बार आया हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला तहसील रोडू में रहता हूँ। वहीं हमारा घर बार सब पशु वहीं पालते हैं। इस साल कई सालों के बाद सूखा पड़ गया, घास नहीं था। घास ना होने के कारण मैं भी इस साल अपना पशु लेकर नालागढ़ पराल डालने जा रहा हूँ। मेरे पास लगभग 35-40 भैंसे हैं जिनको हम पाल नहीं पाते। पहाड़ी इलाका है, घास की कमी है और इस साल ऐसे भी सूखा पड़ा हुआ है, इससे गुजारा चलता है। बाकी कई हमारे ऐसे लोग भी हैं जिनको नगर परिषद हमीरपुर के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की बैठक नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी किशोरी लाल ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शहरी विकास विभाग निदेशालय शिमला से आए एक्सपर्ट्स ने कूड़ा निस्तारण को लेकर कर्मचारियों को विस्तार से जानकारी दी तथा लोगों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 के अंतर्गत अलग अलग कूड़ा सफाई कर्मचारियों को देने के लिए जागरूक करने की अपील की। नगर परिषद हमीरपुर में लोगों को अलग अलग सूखा और गीला कूड़ा सफाई कर्मचारियों को देने के लिए अब प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा 4 समूहों का गठन किया गया है। देखो, आज जो हमारी नगर परिषद की जो बैठक हुई है उसमें हमारे शहरी विकास विभाग से 2 एक्सपर्ट आए हुए थे, जिसमें एक एक्सपर्ट जो थे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है और दूसरे आईईसी के एक्सपर्ट हैं। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट हैं वो ईला जोसेफ है और आईसी के जो हैं वो हमारे टीएच अंसारी जी हैं, जिन्होंने आईसी के बारे में पूरा सफाई कर्मचारियों में और जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो लेडीज़ थी उनके बीच पूरी गाइडलाइंस के अनुसार उनको समझाया और उसमें उन्होंने 4 आदमियों का ग्रुप बनाया, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर होंगे, सफाई कर्मचारी होंगे, बीच में हमारे नगर परिषद के जो वार्ड काउंसलर हैं या जो हमारे सेंट्री सुपरवाइजर हैं वो उसके मेंबर होंगे और एक टीम प्रत्येक वार्ड में जाएगी और लोगों को जागरूक करेगी कि अपने घर का कूड़ा अलग अलग करके दें, उसमें मिक्स्ड कूड़ा ना दें, वो सेग्रीगेटेड करके दें। और ये इन्होंने बताया हमारे को कि ये कुछ ही समय के बाद नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे हर एक वार्ड में, जो आईसी के तहत आने वाले समय में नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे और लोगों को सफाई व्यवस्था के बारे में और सेग्रीगेशन के बारे में जागरूक करेंगे। और जहाँ तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात है, उन्होंने एक्सपर्ट ने यहाँ सफाई कर्मचारियों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो सदस्य थे उनको, हमारे वार्ड काउंसलर थे, प्रेसिडेंट थे, इन सब को इसके बारे में पूरा समझाया और कहा कि कूड़ा जो है वो अलग अलग करके दें और उसका जो वेट गार्बेज है उससे खाद बनती है। वो अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में गए हैं, वहाँ पर जो हमारे कंपोस्ट पिट हैं वहाँ पर वो देख रहे हैं कि खाद किस तरह बन रही है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर जाकर देख रहे हैं।